दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ब्रेकिंग न्यूज में। बात करेंगे आज बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय उर्फ आला राय की हत्या ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। इस वारदात को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है और राज्य सरकार असफल साबित हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राजकुमार राय को पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस केस में पुलिस को घटनास्थल से 6 खोखे बरामद हुए हैं। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट और उथल-पुथल के बीच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापस लाने का काम तेज कर दिया गया है। वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास और भारतीय प्रशासन के संयुक्त प्रयास से अब तक 38 भारतीय नागरिकों को नेपाल से सकुशल बाहर लाकर बिहार की सीमा रक्सौल पहुंचाया गया है। इनमें से 22 लोग आंध्र प्रदेश और 16 कर्नाटक के निवासी हैं। भारतीय दूतावास ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से इन सभी नागरिकों के पहले वीरगंज तक पहुंचाया और वहां से उन्हें रक्सौल सीमा पार कर भारत में प्रवेश दिलाया गया। वतन लौटने पर भारतीय नागरिकों ने भारतीय दूतावास और बिहार पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। आरजेडी के साथ सीट बंटवारे से पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं ने पार्टी हाईकमान के साथ हुई बैठक में उन सीटों को फहरिस्त रख दी है जिन पर उसे चुनाव लड़ना है। बिहार कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में मंगलवार और बुधवार 2 दिन पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक हुई है। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर हुई है। कांग्रेस का बिहार में एमडी यानी मुस्लिम दलित समीकरण वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आरजेडी राजी होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अभी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है और समीकरण साधने के लिए सियासी दलों की जोर आजमाइश जोरों पर है। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पदयात्रा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार विकास यात्रा से शुरू हुई यात्राओं की पॉलिटिक्स में विपक्षी महागठबंधन के बाद अब एक और नाम जुड़ गया है। यह नाम है उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 4 बार काबिज रही बहुजन समाज पार्टी का। बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस यात्रा की शुरुआत 10 सितंबर को कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित भगवानपुर हाई स्कूल के मैदान से हुई, जो वैशाली पहुंचकर संपन्न होगी। पटना के चित्रगुप्त नगर में मंगलवार देर शाम अपराधियों ने आरजेडी नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने होटल के अंदर तक जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे मौके पर दहशत फैल गई। पुलिस को घटनास्थल से 6 खोखे मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। परिजनों ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर सड़क पर विरोध की चेतावनी दी है। पुलिस के मुताबिक राजकुमार राय अपनी गाड़ी से घर के पास पहुंचे ही थे कि पहले से घात लगे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद राजकुमार राय जान बचाने के लिए पास के एक होटल में घुस गए, लेकिन अपराधी उनका पीछा करते हुए अंदर तक पहुंचे और होटल में कई राउंड फायरिंग की। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर करवाया था। एसआईआर के विरोध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। लगा ऐसा कि महागठबंधन चुनावी मोड में आ चुका है, लेकिन इस यात्रा को संपन्न हुए 10 दिन गुजर चुके हैं और तेजस्वी यादव बिहार में कैंपेन का अपना अगला शेड्यूल तक जारी नहीं कर पाए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का सवाल भी जस का तस बना हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव 15 सितंबर से बिहार के उन जिलों के दौरे पर निकलने की तैयारी में है जहाँ वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंची थी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार के 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार के 13 जिले ऐसे हैं जहां तेजस्वी यादव चुनाव की घोषणा होने से पहले पहुंचना चाहते हैं। तेजस्वी के इस दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारी भी कर रखी है, लेकिन अब तक शेड्यूल जारी नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में जमाबंदी सुधार को लेकर रैयतों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन लंबित रहने से दिक्कतें बढ़ गई है। रैयतों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। गलतियां बताकर आवेदन वापस कर दिए जा रहे हैं। अंचलाधिकारी के अनुसार 1500 आवेदनों में से 602 का काम पूरा हुआ है, बाकी में गलतियां हैं। रैयतों को कागजात दुरुस्त किए जाने को लेकर 3 माह का समय दिए जाने के बावजूद शिकायतों में कमी नहीं हो पा रही है। पहले तो जमाबंदी में सुधार या डिजिटलाइजेशन में छुटी हुई जमाबंदी के लिए परिमार्जन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होता था। इसे सरल करने के लिए परिमार्जन प्लस के माध्यम से इसे आसान बनाया गया।
नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश की मौजूदा जटिल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाधान केवल संवैधानिक रास्ते से ही संभव है। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि राष्ट्र जिन चुनौतियों से गुजर रहा है उनमें सभी पक्षों को धैर्य और संवाद के माध्यम से आगे आना चाहिए। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि वे संवैधानिक प्रावधानों के तहत समस्या समाधान के प्रयासों पर केंद्रित हैं और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए अस्थायी समाधान खोजने के पक्षधर हैं। उन्होंने नागरिकों से शांति, धैर्य और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने की अपील की। मालूम हो कि राष्ट्रपति का यह वक्तव्य ऐसे समय आया है जब नेपाल राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से जूझ रहा है और कई हिस्सों में आंदोलन की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में जेनजी आंदोलन के चलते भारत नेपाल सीमा पर सख्ती बरती गई है। वाहनों का आवागमन बंद रहा, जिससे लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ी। पूर्वी चंपारण में ब्याही रेखा देवी जैसी महिलाओं को अपने बीमार परिजनों के पास जाने के लिए जवानों से मिन्नतें करनी पड़ी। कई लोग इलाज और श्राद्ध जैसे जरूरी कामों के लिए परेशान दिखे क्योंकि उन्हें सीमा पार करने की अनुमति नहीं मिल रही थी। वहाँ के ग्रामीण सड़कों पर दौड़ते दिखे। इन सब के बीच आपात स्थिति में जब किसी के सामने कोई चारा नहीं चला तो महिला व पुरुषों ने पैदल यात्रा की। तो बता दें, आज यानी 12 सितंबर 2025 को बिहार का मौसम कुछ बदला बदला नजर आने वाला है। सुबह से ही आसमान में हल्के हल्के बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर बूंदाबूंदी की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना हो सकता है। दोपहर होते होते आसमान में बादल और धूप के बीच लुका छिपी का खेल देखने को मिलेगा। हालांकि तेज बारिश के आसार फिलहाल बहुत कम है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान रात में गिरकर लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यानी दिन में हल्की गर्मी और उमस का एहसास होगा, लेकिन रात थोड़ी राहत देने वाली साबित होगी। हवाओं की रफ्तार सामान्य रहेगी, इसमें उमस थोड़ी कम होगी। वहीं नमी का स्तर बढ़ने के कारण ग्रामीण इलाकों में खेत खलिहानों पर काम करने वालों को हल्की दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज 12 सितंबर 2025 की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।